न्यू एज ग्रुप के सदस्यों ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। भविष्य में आम जनता तक पहुंचने के लिए हमारा सच्चा रवैया क्या होना चाहिए? न्यू एज ग्रुप का गठन का उद्देश्य श्री अरविंद योग का सरल तरीका से समझना है। हमने इसकी शुरुआत छोटी छोटी कहानियों के साथ शुरू किया है। श्री अरविंद का जटिल तत्व जो है उसको कैसे हम लोग सरल तरीके से समझेंगे, ये एक प्रयास है न्यू एज ग्रुप का। क्योंकि हम लोग को मास लेवल में पहुंचना है। श्री अरविंद योग का एक है इंडिविजुअल, हम लोग को तैयार होना है। दूसरा है मास का पास पहुंचना है, जनता का पास पहुंचना है। जनता का पास पहुंचने के लिए सरल होना जरूरी है। लेकिन एक चीज हम लोग को समझना है कि जब सरल करते हैं तब जो गंभीर तत्व है श्री अरविंद का वो डाइल्यूटेड हो जाने का संभावना है। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अगर डाइल्यूटेड हो जाएगा या विकृत हो जाएगा तो फायदा नहीं। ये ग्रुप का यही रिसर्च होगा कि मूल तत्व शुद्ध रहेगा और सरल होगा। एक बार रविंद्र जी ने श्री अरविंद का एक स्टोरी को अपना हिसाब से लिखे थे पुरोधा मैगजीन में पब्लिश करने के लिए। उस समय वो माता जी के अप्रूवल के लिए लेकर गए। उन्होंने बोला, तुमको कौन अथॉरिटी दिया कि तुम अपना हिसाब से लिख लोगे श्री अरविंद का इतना गंभीर तत्व जो है? तो उन्होंने बोला, वो साहस मेरा नहीं है। मैं सरल कर कर मास का लेवल में पहुंचना चाहता हूं, इसलिए कि वो ओरिजिनल को आएंगे। ये नहीं कि मेरा फाइनल है। तो माता जी बोले, तब ठीक है। तो वही चीज हम लोग को करना है कि बहुत बड़ा बड़ा तत्व जो है उसको कैसे मास लेवल में पहुंचाएंगे। एक दो उदाहरण मैं दूंगा। एक वाणी है श्री अरविंद का और माता जी का भी है, जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं है, जो नहीं देखते हैं वो सत्य है। इसको हम लोग एक कहानी का छोटा छोटा कहानी का थ्रू में बता सकते हैं। जैसे एक कहानी है, एक संत अपने शिष्यों के साथ बाजार जा रहे थे। उस समय देखे कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से घसीट कर ले रहा है। संत शिष्यों को पूछा, कौन किसको ले रहा है? तो हर शिष्य ने बोले, कॉमन सेंस बोलता है कि आदमी गाय को ले रहे हैं रस्सी से। तो गुरु ने क्या किया, वो जो रस्सी खोल दिया, रस्सी को खोल दिया। तो गाय ने भागने लगा और उसका पीछे आदमी भागने लगा। उसके बाद संत ने पूछा शिष्यों को, कौन किसका पीछे भागता है? तो दुनिया में हम लोग जो देखते हैं वो ऐसा ही सत्य देखते हैं। बाहर को देखते हैं कि गाय जो आदमी का पीछे पीछे जाता है, लेकिन सही में गाय का पीछे पीछे आदमी जाता है, क्योंकि उनका स्वार्थ है, कामना वासना है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। तो एक गंभीर तत्व जो है उसको मास लेवल में पहुंचाने के लिए ऐसा एक स्टोरी का माध्यम में बताएंगे, तब वो लोग समझेंगे। यही कारण है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि
एक श्री अरविंद का वाणी है, आपका राजनीति पूरी तरह से झूठ है और नीच स्तर में है। समाज में आध्यात्मिकता प्रभावी होने के लिए राजनीति में सत्य को लाने का प्रयास करना एक निश्चित तरीका है। इसका मतलब अभी जो राजनीति है वो झूठ और नीच रूप में है। तो हम लोग का एक दायित्व है कि उसको कैसे सत्यकरण करेंगे, जो राजनीति है वो कैसा सत्य होगा। तो उन लोग को पहले बताना है कि राजनीति कैसा झूठ है। पहला लोग को समझाना है कि राजनीति अभी का स्थिति कैसा झूठ है, और उसका बाद हम लोग को बताना है हम लोग को क्या करना है। तो एक जो छोटी कहानी आप लोग को पता होगा कि जो आंट एंड ग्रास होपर का कहानी आप लोग को पता होगा, चिट्टी और टिंडी, ये दोनों का कहानी आप लोग को पता होगा। वो कहानी का थ्रू में थोड़ा एक्सटेंशन कर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग जो कहानी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसका जो थीम को चेंज कर सकते हैं। एक गंभीर तत्व को समझाने के लिए हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कहानी है वो उसको ऐसा ही रख दो। कहानी का मतलब है कुछ गूढ़ तथ्यों को लोगों के सामने ले आना है। तो पहला जो कहानी था, बरसात दिनों के लिए भोजन को संग्रह करने हेतु चिट्टी ने गर्मी के दिन में कड़ी मेहनत की, और लेकिन ये जो टिंडी ग्रास होपर ने सोचा ये मूर्ख है, लाइफ इज एंजॉयमेंट, लाइफ का एंजॉय करो, ये क्या अभी परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जब बारिश दिन आ गया तब वो जो चिट्टी वो आराम में घर में रहा, लेकिन इनका तकलीफ आ गया। इतना ही स्टोरी है कि जो परिश्रम करेगा वो अच्छा से रहेगा। इसका मोरल यही था। हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? सपोज एक ग्रास होपर एक पॉलिटिशियन हो गया वो ऑर्डिनरी ग्रास होपर नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन हो गया, तो कैसा स्टोरी होगा। तो ऐसा ही शुरू हुआ कि चिट्टी परिश्रम कर रहा था बारिश के दिन के लिए, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहा था। उसका बाद बारिश दिन आ गया और चिट्टी अच्छा से रहना लगा। इन्होंने मीडिया मीटिंग बुला लिया, मीडिया कॉन्फ्रेंस को, हाँ बुला लिया। देखो हम लोग कितना सफर कर रहे हैं, वो उधर में आराम है, माइनॉरिटी का ऊपर ये अत्याचार है। उसका बाद वर्ल्ड जो ह्यूमन कमीशन सब आ गए उधर, जैसा होता है इनको अरेस्ट कर दिया, किसको जेल भेजा दिया। तो यही राजनीति है। क्या सत्य है वो घूम घूम कर कहां चले जाता है। जो झूठ में रहता है वो एंजॉय करते रहता है, और जो सत्य में रहता है उसको जेल भेज देते हैं। तो अभी ये स्टोरी का थ्रू में हम लोग बताया कि राजनीति क्या है। दूसरा अभी बताना है कि राजनीति को कैसा सत्य में परिणत करेंगे। तो उन्हीं का जो ग्रास होपर था, उन्हीं का एक फ्रेंड है, और एक वो बोल रहे हैं कि तुम कितना दिन ऐसा एंजॉय करोगे, मिथ्या ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। वो समझा नहीं, वो बोला एंजॉयमेंट का लाइफ है। उसका बाद एक बार उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। हर आदमी तो स्वार्थी है, उनका पास कोई आया नहीं, उससे जो बेनिफिट लिया था वो भी उनको केयर नहीं किया। तो उनको समझने लगा कि जीवन में कोई किसका नहीं, सत्य के साथ रहना है। तब वो पूछने लगा मैं कैसे सत्य का जीवन यापन करूंगा। तब इन्होंने स्टडी सर्कल बताया उनको।
स्टडी सर्कल में कैसे ये सब चीज है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सब शुरू हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे रूपांतर के लिए प्रस्तुत हो गया। एक छोटी सी कहानी का थ्रू में एक बड़ा तत्व कैसे हम लोग पहुंचाएंगे, वही है न्यू एज ग्रुप का इंटेंशन है। ये अलग ग्रुप नहीं है, हमारा जो ईगो टू फोर्ज हेड का एक विंग है। इसको कैसे सुंदर बनाएंगे, एक विंग है। जैसा हमारा और एक विंग है जो साइंस ऑफ लिविंग, वो क्या है कि श्री अरविंद का तत्व को साइंटिफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो एक रिसर्च है। वो एज इट इज प्रेजेंट नहीं करेंगे। माताजी श्री अरविंद ने जो लिखा है वो एज इट इज प्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको हम पहले डाइजेस्ट करेंगे, जितना हो सके प्योर फॉर्म में रखेंगे, विकृत नहीं करेंगे, डाइल्यूटेड नहीं करेंगे। उसके बाद उसको साइंटिफिकली कैसा प्रेजेंट करेंगे, पॉइंट वाइज प्रेजेंट करेंगे। तो क्या है कि हम लोग का जो यंगर जनरेशन है वो लोग, उन लोग का माइंड साइंटिफिक है, उन लोग को कहानी बताने से इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब साइंटिफिकली आप बता देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये दोनों ग्रुप जो है, दो इंटेंशन है। एक है ब्यूटीफुल स्टोरीज, नॉट ओनली स्टोरीज, एनी आर्टिस्टिक वे, उसका थ्रू में हम लोग पहुंचाएंगे माता जी का, श्री अरविंद का वाणी। और दूसरा है साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। तो ये तीन जो है, ये तीन अलग कभी मत सोचिए। हम लोग न्यू एज ग्रुप है, हम लोग साइंस ऑफ लिविंग ग्रुप है, और बाकी जो रहा है वो ईगो टू फोर्जेड ग्रुप में। ऐसा होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन हर जगह में जब शुरू होता है उसका बाद जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, डिफरेंट पर्पज के लिए, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है, फाइट हो जाता है, बाद में वो बंद हो जाता है। तो ये पर्पज को समझना है, क्यों हम लोग डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं। नॉट टू फाइट बट टू एक्सप्रेस द मल्टी डायमेंशनल ट्रूथ ऑफ श्री अरविंदो's टीचिंग। श्री अरविंद का टीचिंग में हर चीज में आप मल्टी डायमेंशनल देखेंगे। एक सेंटेंस में आप एक किताब लिख सकते हैं, एक नहीं 10 किताब लिख सकते हैं। इसीलिए ये रिसर्च होना है। हम लोग को फायदा है, क्योंकि हम लोग रिसर्च करने से हम लोग को भी पता होगा, सिर्फ उन लोग के लिए नहीं, वो रिसर्च के थ्रू में हम लोग को पता होता है ज्यादा। तो यही है न्यू एज ग्रुप का लक्ष्य है। हम लोग को ऐसा ही पहुंचना है गांव गांव में।